हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 की साइंस की, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं मटीरियल चैप्टर। मटीरियल में हमने क्या क्या पढ़ा? मटीरियल क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, और ये सब किसमें आ रहा था जब हम एलिमेंट को क्लासिफाई कर रहे थे अलग अलग तरह। ठीक है, हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स में अलग अलग डिफरेंसेस देखे, अंतर देखे, और साथ ही बताया कि कौन कौन से तत्व मेटल यानी धातुओं में आते हैं और कौन कौन से नॉन मेटल यानी अधातुओं में आते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था, उनकी केमिकल रिएक्शंस देखी थी, मेटल्स और नॉन मेटल की, धातु और अधातु की रासायनिक अभिक्रियाएं देखी थी। वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, बेस के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सभी के साथ हमने रिएक्शन देखी थी। और साथ ही क्या देखा था कि जो नॉन मेटल होंगे या मेटल्स होंगे उन दोनों की अभिक्रियाएं किस तरह से एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। और हम अभी क्या कर रहे हैं, मटेरियल चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे हैं। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे, उनके आंसर बताए थे। होपफुली आपको वो आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर उनमें आपका कोई भी डाउट रहता है तो वो आप यहाँ वर्चुअल क्लास के माध्यम से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ओके, तो एक बार दोबारा रिवाइज करा देती हूँ मैं आपको वो सेम क्वेश्चन। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन था नेम सम कॉमन नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल के पहला क्वेश्चन है नेम सम कॉमन मेटल्स। कॉमन मेटल्स के आपको नाम बताने कुछ। तो क्या हमने क्या कहा था, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये सब किसमें आते हैं, मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन था नेम सम कॉमन नॉन मेटल्स। अधातुओं की बात हम कह रहे हैं कि कुछ अधातुओं के नाम बताने हैं। तो अधातुएं क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जितनी भी आपकी गैसेज हैं मोस्टली वो क्या है, अधातुएं हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, अधातुओं की। ठीक है, गिव एग्जाम्पल ऑफ मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स के एग्जाम्पल पूछे यानी उपधातुओं के। उपधातुएं क्या होती हैं, एंटीमनी, आर्सेनिक, सिलिकन, बोरोन, ये सब किसमें आते हैं, उपधातुओं में आते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन था हमारा नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। वो प्रॉपर्टी, वो गुण बताना था धातुओं का जिसके कारण उनकी थिन वायर्स बनाई जा सकती है, पतली पतली क्या बनाई जाती है, तार बनाई जाती है। तो वो गुण क्या था, तन्यता का था, यानी डक्टिलिटी। ठीक है, तन्यता, उस गुण को हमने नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम द मेटल एंड नॉन मेटल विच अकर इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि जितनी भी मेटल होती हैं, धातु होती हैं, वो मोस्टली सामान्य रूप में क्या होती हैं, सॉलिड स्टेट में होती हैं। लेकिन मरकरी ऐसा मेटल था, ऐसी धातु थी जो सामान्य तापमान में लिक्विड स्टेट में यानी द्रव अवस्था में हमें मिल रही। तो मेटल में क्या हो जाएगा, मरकरी, और नॉन मेटल में, अधातु में कौन सी अधातु ऐसी है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में है, वो है ब्रोमीन। ओके, तो क्या हो गया हमारा, मेटल हो गया मरकरी यानी पारा, Hg जिसका सिंबल होता है, और ब्रोमीन जो कि क्या है, नॉन मेटल है। ये दोनों क्या होती है, लिक्विड स्टेट में, द्रव अवस्था में मिलती है। ठीक है, स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स ड्यू टू विच फॉस्फोरस इज केप्ट इन वाटर। फॉस्फोरस की किस प्रॉपर्टी के कारण उसको पानी में रखा जाता है, तो किस प्रॉपर्टी के कारण, हम मानते हैं, हमने पढ़ा है कि जितनी भी अधातुएं होती हैं वो पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। और क्योंकि फॉस्फोरस कैसा है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कर लेता है जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, आग पकड़ लेता है हम बोलते हैं। इसीलिए क्योंकि ये पानी के साथ अभिक्रिया नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको पानी में स्टोर करके रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई सम मेटल डिस्प्लेस अदर मेटल फ्रॉम देयर सोल्यूशन। बिकॉज उनकी क्या होती है, रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने से कम रिएक्टिव वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस करेगा, यानी विस्थापित कर देगा, उसकी जगह से हटा देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा नेम टू मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हम जब पढ़ रहे तो हम क्या कह रहे थे, कोरोजन हो रहा है, कोरोडेड हो रही है चीजें, क्या हो रही है, खराब हो रही है। जब हमने क्या कहा
कि आयरन यानी लोहा जो होता है वो इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ अभिक्रिया करता है तो वो लोहा खराब हो जाता है, संक्षारित हो जाता है, जिसको हम लोकल नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, जंग लगना, कि जंग लग गया लोहे पे, ठीक है। तो वो क्या है, वो ऑक्सीजन की रिएक्शन है आयरन के साथ, ठीक है। लेकिन कौन कौन सी धातुएं ऐसी हैं जो अगर खुले में रखी जाएंगी या ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगी तो वो जल्दी से खराब नहीं होती, तो वो क्या होती है, गोल्ड और सिल्वर, इसीलिए उनकी ज्वेलरी भी बनाई जाती है, ठीक है, क्योंकि आप उनको डेली वेयर में यूज कर सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जितने आपको यहाँ पे तत्व दिए गए हैं आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी धातुएं हैं और कौन कौन सी अधातुएं हैं। तो कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम को हमने कहाँ पढ़ा था, मेटल्स में पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे कि धातुएं कौन कौन सी है, ठीक है। ये तीनों तत्व आपकी धातुएं हैं। और अधातु क्या है, ग्रेफाइट जो कार्बन की फॉर्म है, सल्फर, ऑक्सीजन, ये तीनों क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल्स यानी अधातुएं हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी यानी आघातवर्ध्यता को आपको बताना है कि क्या होता है। तो आघातवर्ध्यता क्या होती है, जब किसी मेटल को पीटा जाता है किसी हथौड़े की मदद से या उसको प्रेशराइज किया जाता है, हम उसको फोर्स देंगे तो वो क्या होता है, टूटता नहीं है, पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, बल्कि उसकी थिन शीट बन जाती है। और किसी मेटल के इसी गुण को क्या कहा जाता है, मैलिएबिलिटी यानी आघातवर्ध्यता कहा जाता है, ओके। और एग्जाम्पल क्या है, जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट, पतली पतली चादरों में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी बीट और हैमर एनी मेटल लाइक एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर। तो एल्यूमिनियम फॉइल आपने देखी थी कितनी पतली होती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, एल्यूमिनियम को प्रेस किया जाता है या हम बोल सकते हैं बीट किया जाता है और उसके बाद उसकी क्या बनाई जाती है, पतली शीट बनाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका मैलिएबिलिटी हो गया। आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के, ठीक है। और इन क्वेश्चंस के साथ ही आज आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी, आपको उनके आंसर बताने हैं। क्यों, क्योंकि आपने ये चैप्टर कंप्लीटली अच्छे से क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेटल। जिस मटेरियल की आप बात कर रहे थे, जिन तत्वों की आप बात कर रहे थे, तत्वों को आपने क्लासिफाई किया और आपने कहा कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके कारण इन तत्वों को धातु की कैटेगरी में रखा जाता है या इनको धातु कहा जाता है। तो वो धातु क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास। तो धातु क्या है, ऐसे तत्व जो गुड कंडक्टर है, जो हार्ड है, जो सॉलिड है मोस्टली, ठीक है। और गुड कंडक्टर ऑफ व्हाट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो सुचालक होते हैं ऊष्मा और विद्युत के, ठीक है। कठोर होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, आघातवर्ध्यता का गुण जिनमें होता है, यानी जिनको अगर हम पीटेंगे तो वो पतली पतली चादरों में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और तन्यता जिनमें पाई जाती है, तन्यता क्या होती है कि अगर उनकी वायर्स बनाई जाएंगी तो उनकी वायर्स इजीली बन जाएंगी, पतली पतली तार यानी, ठीक है। साथ ही सोनोरस होती है, यानी बहुत ही अलग रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं ये। और साथ साथ क्या, कौन सा गुण पाया जाता है, लस्ट्रस, इनमें एक शाइन होती है अपनी, ठीक है। ये लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। अब जो जितना भी प्रकाश आ रहा है उसको परावर्तित करेंगे, जिसके कारण इनकी जो सरफेस होती है वो चमकदार दिखती है। इतने गुण जिस भी तत्व में पाए जाएंगे और इसके साथ साथ क्या, इनका मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। बहुत उच्च तापमान पे ये बॉयल होते हैं और उच्च तापमान पे ही क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं, ठीक है। इन सारे गुणों के साथ जो तत्व आपको मिलता है उस तत्व को ही क्या कहा जाएगा, मेटल यानी धातु कहा जाएगा, ओके। तो धातु आपको समझ में आ गया है, धातु क्या है, substance having characteristic properties like malleability, ductility, sonority, conductivity, lustrous and solidness are called metals. For example, aluminium, copper, zinc, iron, etc. यानी ये सारी प्रॉपर्टीज जिस भी किस में पाई जाएंगी, सब्सटेंस में पाई जाएंगी, एलिमेंट में पाई जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी, आपकी मेटल्स हो जाएंगी, ओके। सॉलिडनेस और साथ में हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिनका
मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? सॉलिड का। सॉलिड यानी ठोस जो चीज होगी वही तो पिघलेगी, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट होगा आपका लिक्विड का, द्रव को उबालेंगे तो वो किसमें कन्वर्ट होगा? वेपर बनाएगा, भाप। जैसे पानी को उबालते हैं तो उसका भाप बन जाता है एक तापमान के बाद, तो वो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिए आंसर। नोट कर लिया आपने? हाथ उठाइए, नोट कर लिया है तो। GGIC बुग्गा वाला बच्चों हाथ उठाइए अगर आपने नोट कर लिया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर नॉन मेटल्स? अधातुएं क्या होती हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स किसे कहा जाता है? अधातुओं को कहा जाता है। तो अधातुएं कौन सी होंगी? जितने भी तत्व अब किसकी कैटेगरी में? मेटल्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं उनको क्या कहा जाएगा? नॉन मेटल कहा जाएगा। यानी जो धातु नहीं है वो क्या हो जाएंगी? अधातुएं हो जाएंगी, ओके। सब्सटेंस विच आर सॉफ्ट, वहां हम क्या कह रहे थे? हार्डनेस की बात कर रहे थे कि वो हार्ड है, ठीक है। कौन? मेटल। लेकिन जो हार्ड नहीं है यानी सॉफ्ट है वो क्या हो जाएंगे? अधातुएं। तो अधातुएं कैसी हैं? सॉफ्ट है। और क्या है? डल है। डल का मतलब क्या है? इनकी जो सरफेस है वो चमकदार नहीं है। वहां पर हम लस्ट्रस शाइन की बात कर रहे थे, तो वो यहाँ नहीं होगा। तो कैसे होंगे? डल होंगे दिखने में। दैट इज नॉन लस्ट्रस, ओके। नॉन लस्ट्रस हो जाएंगे। और नॉन सोनोरस, नॉन सोनोरस यानी इनको बजाने पर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। तो जब आप प्लास्टिक को, लकड़ी को बजाते हैं, पीटते हैं तो बहुत अलग साउंड आती है। वहीं अगर आप किसी मेटल की चीज को पीटेंगे तो उसमें बहुत अलग साउंड आएगी, ठीक है। नॉन डक्टाइल, नॉन डक्टाइल का मतलब क्या है? इनकी आप थिन वायर्स नहीं बना सकते, पतली पतली तारें इनकी नहीं बना पाएंगे। और क्या? नॉन मैलिएबल, अब आप इनको पीटेंगे हैमर की मदद से, हथौड़े की मदद से पीटते हैं तो ये शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे, बल्कि इनका क्या हो जाएगा? ये पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे हमने बहुत छोटा एग्जांपल लिया था किसका? चौक का, कि अगर आप चौक को पीटोगे किसी चीज की हेल्प से तो वो पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसका पाउडर बन जाएगा यानी चूरा बन जाएगा। तो जितनी भी अधातुएं होती हैं उनको पीटे जाने पर क्या होता है? भंगुरता का गुण उनमें होता है, वो पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास वुड है, लकड़ी है माना, उसको हम पीटेंगे पीटेंगे तो एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी? वो टूट जाएगी, ठीक है। लेकिन उसकी पतली चादर नहीं बनेगी जैसे आपने एल्यूमिनियम फॉइल की बनाई थी। एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, ठीक है। कुचालक, कुचालक का मतलब ये अपने में से विद्युत को यानी बिजली को और हीट यानी ऊष्मा को बहने नहीं देते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम कर रहा होता है, बिजली का काम, तो क्या कहा जाता है? प्लास्टिक की चप्पल पहने। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक क्या है? एक नॉन मेटल है, अधातु है, और ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप में से फ्लो नहीं होने देता है। जबकि आपने देखा होगा कि जैसे आपके कुकवेयर्स होते हैं, घरों में यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन, ठीक है, खाना बनाने के, तो उनके हैंडल जैसे प्लास्टिक के या फिर ऐसे अधातुओं से, बेकेलाइट वगैरह के बनाए जाते हैं जो अधातुएं होती हैं। क्यों? क्योंकि वो हीट को कंडक्ट नहीं होने देती। मतलब बर्तन तो आपका गर्म हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो मेटल का है, लेकिन उसके हैंडल पकड़ने के लिए नॉन मेटल यूज की जाती है, अधातु यूज की जाएगी ताकि वो गर्म ना हो, ऊष्मा का वाहन चालन उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो जितनी भी अधातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर हम बोल सकते हैं। कुचालक होते हैं किसके? विद्युत और ऊष्मा के। और इसके आर कॉल्ड नॉन मेटल। और जितनी इतनी प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई, ये सारे जिस भी तत्व में मिलेंगे वो क्या हो जाएगा? नॉन मेटल यानी अधातु हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर को किसकी कैटेगरी में रखा जाएगा? नॉन मेटल यानी अधातु की कैटेगरी में रखा जाएगा, ओके। इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
मेंशन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आपको मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण बताने हैं अधातु के। क्या कहा मैंने? अधातु के भौतिक गुण, यानी भौतिक गुण यानी जब बाहर से आप उसको देखेंगे, ठीक है, तो देखने पर आपको क्या क्या चीजें लगती हैं। तो क्या क्या लग रहा है देखने पर? एक तो आप बोल रहे हो कि दिखने में कोमल सी दिख रही है, सॉफ्ट दिख रही है, ठीक है, और ये ठोस अवस्था के अलावा द्रव और गैसियस अवस्था में भी है। दूसरा, नेक्स्ट आप क्या बोल रहे हैं कि तन्य नहीं है, तन्यता को, सॉरी, वो नॉन मेटल में होता है। मेटल्स में क्या होता है, ये हार्ड होंगी यानी कठोर होंगी, ठीक है, और क्या होगा साथ साथ ये सॉलिड स्टेट में मिलेंगे यानी ठोस अवस्था में आपको जनरली मिलेंगी। उसके बाद क्या होगा, डक्टिलिटी इनमें होगी। मेटल्स की बात हम कर रहे हैं, धातुओं की। हम धातुओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो धातुएं कैसी हैं? चालक हैं, ठीक है, कंडक्टर जिनको हमने कहा, हार्ड है यानी कठोर है, सॉलिड स्टेट में आपको मिल रही हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जिनका हाई है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, इनको देखने पर आपको कैसा लगता है, ठीक है। तो ये सारे गुण हमको, मैलिएबिलिटी हो गया, सोनोरस हो गया, और लस्ट्रस, शाइन इनकी हमको दिखती है, तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। ओके, physical properties of metals are malleable, luster, sonorous, ductile, solid, good conductor of heat and इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सेम चीज, वो क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से पूछ सकता है कि मेटल क्या होता है, तब भी आप ये बताएंगे। और अगर आपको पूछा जाएगा कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो आप ये सारी प्रॉपर्टीज लिख देंगे कि इतनी प्रॉपर्टीज किसी मेटल यानी धातु में होती है। इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। तो ये सारी क्या हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई किसकी, मेटल की यानी धातुओं की। नेक्स्ट, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अधातुओं की भौतिक गुण क्या होंगे, ठीक है। तो यानी अब आप अधातुओं को देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा उनको देखने पर, तो कैसा लगेगा, सॉफ्ट थी हमने कहा यानी कोमल थी, और ठोस अवस्था के अलावा किस किस द्रव और गैसेस अवस्था में भी ये हमको मिल रही थी। और हम क्या कह रहे थे, नॉन सोनोरस थी यानी रिंगिंग साउंड इनमें नहीं आ रही थी, इनको बजाने पर अलग सी ध्वनि निकल रही थी। साथ ही हमने क्या कहा था, लचरस नहीं है यानी डल है, दिखने में चमकदार नहीं है, और क्या नहीं है, तन्य नहीं है, तन्यता का गुण इनमें नहीं है यानी इनकी वायर्स भी नहीं बना पा रहे, हम तार नहीं बना पा रहे, मैलिएबिलिटी उनमें नहीं है, जिसका मतलब क्या है, आघात वर्धता का गुण उनमें नहीं पाया जा रहा है, और विद्युत और ऊष्मा के क्या हैं, बुरे चालक हैं, या हम बोल सकते हैं कुचालक हैं, ठीक है। इतनी प्रॉपर्टीज किसकी हो गई, अधातुओं की हो गई। नॉन मैलिएबल, नॉन सोनोरस, नॉन लस्ट्रस, डल इन अपीयरेंस, नॉन डक्टाइल, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एंड सॉफ्ट जो हम बोल रहे थे कोमल हैं, एंड सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, तीनों स्टेट में क्या है, हमको मिल रही है। ओके, तो इतना हमको किसके बारे में समझ आ गया है, नॉन मेटल यानी अधातुओं के बारे में आ गया है कि ये क्या होते हैं। फटाफट इस आंसर को भी नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज डक्टिलिटी, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। डक्टिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी यानी तन्यता। तन्यता क्या है और आपको उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, आपको समझाना है, डिस्क्राइब करना है, किसकी हेल्प से, उदाहरण की मदद से, ठीक है। तो तन्यता क्या है, हमने कहा कि अधातु, सॉरी,
धातुओं में एक ऐसा गुण पाया जाता है जिसकी वजह से उन धातुओं से पतली पतली तार बनाई जा सकती है, और इन्हीं तारों को बनाने के गुण को, धातुओं में जो एक गुण पाया जाता है जिसके कारण उनकी तार बन रही है, इसी गुण को क्या नाम दिया जाता है? तन्यता नाम दिया जाता है। और अगर हम एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करेंगे तो क्या कहेंगे कि जैसे एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम क्या है? आपकी धातु है। कॉपर यानी तांबा, वो क्या है? धातु है। इन सब की क्या बनाई जाती है? तार बनाई जाती है। जैसे सोना हो गया, सोने के क्या बनाई जाती है? ज्वेलरी बनाई जाती है, गहने। क्यों? क्योंकि वो डक्टाइल है, उससे बहुत प्यारे प्यारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो जब मोस्ट डक्टाइल, सबसे ज्यादा तन्य धातु पूछी जाती है तो वो सोना होती है। ठीक है, तो डक्टिलिटी आपको समझ में आ गया। डक्टिलिटी क्या है? धातुओं का गुण है। डक्टिलिटी इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, जिसके कारण इनको तारों में चेंज किया जा सकता है या इनकी तार बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर ड्रॉन इनटू वायर्स। एल्यूमिनियम और तांबे की आपने क्या देखी होंगी? तार देखी होगी। एंड यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल एंड डिफरेंट पर्पस। तो घर में जो बिजली की तार है उसको खोल के देखना। ठीक है, उसके अंदर क्या होगी? कॉपर की तार होगी या फिर एल्यूमिनियम की तार लगी हुई है। ठीक है, तो वो किस कारण से है? तन्यता के कारण, क्योंकि एल्यूमिनियम और कॉपर क्या है? तन्य धातु है। ओके, इसको नोट कर लीजिए फटाफट आंसर। तो डक्टिलिटी आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जब हमने धातु पढ़ा था, अधातु पढ़ा था, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? धातुओं और अधातुओं में अंतर बताया था। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पर बताने हैं। आपको सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, जो हमने अभी भौतिक गुण पढ़े, उनके आधार पर आपको क्या करना है? अंतर ढूंढना है धातु और अधातुओं में। ठीक है, तो क्या क्या होता है? दोनों ही एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट होते हैं। मेटल्स आर मैलिएबल एंड गिव थिन शीट आफ्टर हैमरिंग, वेयर एज नॉन मेटल आर ब्रिटल एंड गिव नो शीट्स। ओके, क्या कह रहे हैं हम? मैलिएबिलिटी का गुण किसमें होता है? धातुओं में होता है। आघात वर्धता का गुण होता है, यानी जब धातुओं को पीटा जा रहा था तो उनकी शीट बन रही थी। जैसे हमने किसकी बनाई थी? एल्यूमिनियम की बनाई थी। ओके, मेटल में। और नॉन मेटल में हम क्या कह रहे हैं कि ये मैलिएबल नहीं होते, यानी अगर इनको पीटेंगे तो इनकी पतली पतली चादर नहीं बनेगी, बल्कि क्या होगा? ब्रिटल होती हैं, यानी इनका ये पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, यानी भंगुरता का गुण इनमें पाया जाता है। तो इसमें जैसे हमने चौक का एग्जाम्पल लिया था, तो हमने क्या कहा था कि अगर हम चौक को पीटेंगे तो उसकी शीट नहीं बनेगी, बल्कि वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और वुड, लकड़ी की बात हमने की थी, तो ये सब किससे मिलकर बने हुए? नॉन मेटल से बनकर मिलकर बने हुए। ठीक है, मेटल्स आर, दूसरा पॉइंट है, मेटल्स आर डक्टाइल। कैसे हैं? तन्य है ये, इसीलिए इनकी तार बन रही है, जिसमें हमने एल्यूमिनियम और कॉपर की वायर बनाई। हमने कहा एल्यूमिनियम और तांबे से क्या बनती है? तारें बनती है। और ये क्या है? धातुएं हैं। जबकि अधातुएं डक्टाइल नहीं होती हैं, दे आर नॉन डक्टाइल। ठीक है, अधातुएं नॉन डक्टाइल होती हैं, तो इनकी तार नहीं बना पाएंगे। जैसे हमने कहा प्लास्टिक की तार नहीं बनती है, लकड़ी की तार नहीं बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या है? एक बहुत अच्छी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण हमने क्या था? रिंगिंग बेल में किसका यूज कर रहे थे? मेटल का। जो बजने वाली घंटियां होती है वो किसकी बनती हैं? मेटल यानी धातुओं की बनती है। ओके, और यूज्ड इन रिंगिंग बेल्स, किसकी बात हो रही है? धातुओं की बात हो रही है। वेयर एज नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं, अधातु, वो ऐसे किसी भी प्रकार की साउंड, ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। एंड दैट्स व्हाई दे कैन नॉट बी यूज्ड इन रिंगिंग बेल्स, इसी वजह से इनको रिंगिंग बेल में यूज नहीं किया जाता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स। मेटल्स क्या होते हैं? सुचालक होते हैं विद्युत और ऊष्मा के, इसीलिए
ऊष्मा वाला उदाहरण हमने कब देखा कि हम जब घरों में किचन में अपने बर्तन देख रहे हैं, वो सारे किसके बने हुए हैं? मेटल के। क्यों? क्योंकि वो सुचालक है ऊष्मा के। वो क्या कर रहे हैं? गैस पे रखे जा रहे हैं, उनको आंच मिल रही है, टेम्परेचर मिल रहा है और धीरे धीरे वो गर्म हो रहे हैं। उनके अंदर रखा हुआ खाना क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है, वो पक रहा है। ठीक है। वहीं पर अगर अधातुओं के बर्तन होते रखे हुए, तो क्योंकि वो ऊष्मा को चलने नहीं देते अपने में से, तो ना तो खाना, ना तो वो खुद गर्म होते, ना ही खाना बन पाता। ठीक है। दूसरा हमने क्या कहा? इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर्स है। कौन? मेटल्स। धातुएं जो है वो विद्युत की भी बहुत अच्छी चालक है। इसीलिए जितनी भी बिजली की तार है या अप्लायंसेस, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, वहां जो तार यूज होती है, वो सारी किसकी बनाई जाती है? धातु यानी मेटल्स की बनाई जाती है। ओके। तो ये क्या हो गए? डिफरेंसेस हो गए, अलग अलग अंतर हो गए। किसमें? धातु और अधातुओं में, उनके भौतिक गुणों के आधार पर। इनको भी नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल? अब आपको डिफरेंस बताने, वो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे देखा। यहाँ पर हम तो सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे, किसकी? केमिकल भी और फिजिकल भी। ठीक है। हार्डनेस और सॉलिडनेस की बात की थी। मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है। हार्ड होते हैं, लेकिन किसको छोड़कर? सोडियम पोटेशियम को। इसको हम क्या पढ़ रहे थे कि सॉफ्ट मेटल्स होती हैं, जिनको आप नाइफ की मदद से कट भी कर सकते हैं। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड के अलावा जितनी भी अधातुएं होती हैं, वो कैसी होती हैं? कोमल होती हैं। कंडक्टिविटी की बात की थी हमने। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये अभी मैंने आपको समझाया। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन कौन सा है? ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या होता है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा चालन करता है या कंडक्टर होता है। यानी इनडायरेक्टली हम क्या बोलते हैं? कार्बन जो होता है। ठीक है। कार्बन क्या करता है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देता है। डेंसिटी, मेटल्स आर ऑफ हाई डेंसिटी एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम के अलावा बाकी सब में डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो कैसे हैं? सॉलिड है या फिर हार्ड है। नॉन मेटल्स आर ऑफ लो डेंसिटी, इनका जो डेंसिटी होता है वो कम होता है, घनत्व। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो मेटल की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जबकि नॉन मेटल का कैसा होता है? लो होता है। तो ये भी डिफरेंसेस हो गए। और अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आएगी। मेटल का, सॉरी, नॉन मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन, बेस के साथ रिएक्शन, वो सभी आप लोग करेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मेन यूजेस ऑफ मेटल? हाउ आर मेटल यूजफुल टू अस? तो मेटल के उपयोग हमने देखे थे। Metals are very useful to us in many ways. For example, due to their thermal and electrical conductivity, metal are used to make utensils, cooking vessels, wire, appliances. For example, copper and aluminium. इस प्रॉपर्टी के कारण इनके बर्तन बनाए जा रहे हैं और कुकवेयर्स में इनको यूज किया जा रहा है। मेटल लाइक आयरन एंड स्टील आर यूज इन वेरियस टूल्स बनते हैं, मशीन्स बनती हैं। कितनी सारी चीजें आपके आसपास हैं जो मेटल से बनी हुई हैं, वो सारे किस में आ जाएंगे? मेटल के यूज में आ जाएंगे या धातुओं के उपयोग में आ जाएंगे। ठीक है। एल्यूमिनियम इज यूज टू पैकिंग एंड रैपिंग मटेरियल्स। एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करते हैं आप फूड पैकेजिंग में या रैप करने में फूड आइटम्स को। ओके। तो ये सारे यूजेस हो गए। गोल्ड, सिल्वर, ये किसमें यूज किया जाता है? ज्वेलरी मेकिंग में, कॉइन्स, मेडल्स, ये सब बनाने में इनका उपयोग होता है। और सोडियम का प्रयोग किसमें होता है? सोडियम सॉल्ट बनाने में होता है। What happen when a magnesium ribbon is heated in process of air? तो जब मैग्नीशियम को एयर के कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ओके। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर मींस O2 के साथ रिएक्शन होगी। इट बर्न्स विद अ वाइट डेजलिंग फ्लेम। वाइट डेजलिंग फ्लेम निकलेगी और क्या बनेगा? वाइट पाउडरी सब्सटेंस बनेगा, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड? तो जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? सॉल्ट अलोंग विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हम क्या पढ़ रहे थे कि कोई तो मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? एक तो सॉल्ट बना रहा है और साथ में क्या कर रहा है? हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस कर रहा है। ओके। ये हमने पढ़ा था। तो ये सारे क्या हो गए? आपके
मेटल्स के बारे में और नॉन मेटल्स के बारे में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने अपना मटेरियल चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, उसके एक्सरसाइज देख ली है। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं, कोई क्वेश्चन रहता है, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। ओके, तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।